हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बता रहा था कि ननटेक मॉर्निंग में ननटेक होता है, तो ननटेक को चालू कर दिएगा महामैराथन एग्जाम तक पावर ग्रिड में। तो ननटेक को तैयारी कीजिए और एंजॉय कीजिए। और आगे फिर से चलेगा जो हिस्ट्री चलेगा, तो अभी आगे हिस्ट्री चलेगा। तो अभी स्टैटिक जीके को देखते हैं। न्यू स्टूडेंट हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर इसी तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ही मददगार होगा। और करंट अफेयर जो है, वो जो अपडेट है जो अभी का है, जो नवंबर का अक्टूबर का यहाँ पे है, अक्टूबर का है। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके को। कह रहा है कि प्रमुख देश के समाचार एजेंसी कौन कौन है। प्रमुख देशों के समाचार एजेंसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यूएसए का कौन है, तो एपी है, एसोसिएटेड प्रेस है। यूएसए का कौन है, एसोसिएटेड प्रेस है। ब्रिटेन का कौन है, तो राइटर्स, राइटर्स हैं। आगे चलते हैं, रूस का कौन है, तो तास है। आगे चलते हैं, मलेशिया का कौन है, तो वरनाम, वरनाम है। आगे चलते हैं, इटली का कौन है, तो अंसा है, इटली का अंसा है। इजराइल का इतिम है, इजराइल का इतिम है। आगे चलते हैं, फ्रांस का एएफपी है, फ्रांस का कौन है, तो एएफपी है। आगे चलते हैं, भारत का तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पीटीआई है। आगे चलते हैं, भारत का समाचार भारती है, भारत का समाचार भारती है। और यहाँ पे चीन का देखिएगा, चीन का है जो कि सिन्हुआ है, सिन्हुआ है। आगे चलते हैं, जापान का क्योडो है। इंडोनेशिया का अंतरा है, इंडोनेशिया का अंतरा है। ईरान का कौन है, तो इरन्ना है। जर्मनी का कौन है, तो डीपीए है, जर्मनी का डीपीए समाचार एजेंसी है। फिलिस्तीन का कौन है, तो वाफा है, फिलिस्तीन का वाफा है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रिया का कौन है, तो एएपी है, एएपी है। आगे चलते हैं, रूस का कौन है, तो नोवोस्ती है, नोवोस्ती है जो कि समाचार पर। पाकिस्तान का कौन है, यूपीपी है, यूपीपी है। मिस्र का कौन है, तो मेना है, मिस्र का मेना है। भारतीय यूनिवार्ता का, यूनिवार्ता है भारत का, यूनिवार्ता है। भारत का कौन है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है। यूएएस का है तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है, यूएसए का। आगे चलते हैं, जो कि प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज है। सरकारी दस्तावेज क्या क्या है, तो देखिएगा, ग्रीन बुक क्या है, इटली और जर्मनी के सरकार रिपोर्ट का प्रकाशन है। ग्रीन बुक क्या है, इटली और जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट है। और ऑरेंज, ऑरेंज बुक क्या है, नीदरलैंड सरकार का रिपोर्ट प्रकाशन करता है। ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक नीदरलैंड को करता है। आगे चलते हैं, हाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जनवरी जर्मनी सरकार के रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। आगे चलते हैं, हाइट पेपर ब्रिटेन भारत के किस विशेष रिपोर्ट को करता है। आगे चलते हैं, ब्लू बुक ब्रिटिश शासन के सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन करता है, ब्लू बुक। आगे चलते हैं, ग्रे बुक कौन करता है, तो ब्लेजली और जापान सरकार का रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, ब्लेजली। यूलो बुक, यूलो बुक फ्रांस सरकार में सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। आगे कहते हैं, ज्वाइंट पेपर किसका है, तो दो या दो से अधिक सरकार का संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशन होता है, ज्वाइंट पेपर दोहरा। आगे चलते हैं, 13 में कह रहा है कि विभिन्न देशों का राजनीतिक दल, देश का राजनीतिक दल क्या क्या है। आगे चलते हैं, यूएसए का है रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पार्टी है। आगे चलते हैं, इराक का कौन है, तो वार्थ पार्टी है, वार्थ पार्टी है। इजराइल का कौन है, तो लेबर पार्टी, लेविट पार्टी। हादसा पार्टी, शासन पार्टी। फ्रांस का है तो सोशल पार्टी है, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी है। ऑस्ट्रेलिया का है तो लीबर पार्टी या लेबर पार्टी है। क्या है, बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग है, जातीय पार्टी है। आगे चलते हैं, नेपाल का तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी है। आगे चलते हैं, चीन में तो चीन का चीन कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही पार्टी है। आगे चलते हैं, श्रीलंका का यूनाइटेड नेशनल पार्टी है या तो फ्रीडम पार्टी है। आगे चलते हैं, क्या बोलते, दक्षिण अफ्रीका का क्या है, तो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है। इकार्थवा फ्रीडम पार्टी है, तीन पार्टी है प्रमुख। यूके का कौन है, तो कर्जवेंट पार्टी है, लेबर पार्टी है, लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी है यूके का। रूस का कौन कौन है, तो लीबर डेमोक्रेटिक पार्टी है,
रसजास चांस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो 3 पार्टी इसमें भी हैं। तो यहाँ देखिएगा भारत में क्या है, तो भारत में है भारतीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। पाकिस्तान का क्या है, तो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, 2 तरह का पार्टी है। आगे चलते हैं 14 के बाद अगला लाइन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह कमल किसका है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है कमल। कमल का फूल क्या है, तो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। आगे चलते हैं रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहायता अस्पताल का प्रतीक है। आगे चलते हैं लाल झंडा है जो कि क्रांति खतरे का प्रतीक है। आगे चलते हैं काला झंडा विरोध का प्रतीक है। आगे चलते हैं पीला झंडा जो है संक्रमण रेगिस्तान लोगों को जान लेने वाले लोगों का झंडा का प्रतीक है पीला झंडा। संक्रामक रोगास्त लोगों को ले जाने के लिए संक्रमण के लिए पीला झंडा है। उल्टा झंडा है कि संकट का प्रतीक है। आगे चलते हैं कि झुका झंडा है जो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, झुका हुआ झंडा। आगे चलते हैं सफेद झंडा है संधि या समर्पण का प्रतीक है। आगे चलते हैं कि कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। आगे चलते हैं लाल प्रकाशन है जो खतरे का या यातायात रोकने का प्रतीक है। आगे चलते हैं हरा झंडा है सहायता जाने का है, यातायात का जाने का प्रतीक है। आगे चलते हैं आंख पर बंधी पट्टी या तरबूजा का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। आगे चलते हैं बाह का प्रतीक कहलाता है किसका, शोक विरोध और दुख का प्रतीक है बाह प्रतीक। आगे एक दूसरे को काटती दो हड्डियां खतरे के बिजली के खतरे का प्रतीक है। चक्र किसका है, प्रगति का प्रतीक है। आगे चलते हैं ओविल ओलिव की शाख शांति का प्रतीक है। आगे चलते हैं देश के प्रमुख राष्ट्रीय पक्षी क्या हैं, तो देश का प्रथम ऑस्ट्रिया है जो कंगारू है, कनाडा का है गंजा ईगल है, जापान का है आइबिस है। आगे चलते हैं न्यूजीलैंड का क्या है, कीवी है। यूनाइटेड किंगडम का है राविन रेड ब्रेस्ट है। आगे चलते हैं भारत का तो बाघ है राष्ट्रीय पशु है। आगे चलते हैं विश्व का राष्ट्रीय विमान सेवा अफगानिस्तान का कौन है, एशियन अफगान एयरलाइंस ए है। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया का कौन है, तो कम्युनिस्ट सैलेंस एवं नार्दस टेरिस एयरलाइंस है जो कि यूएनएस टीएनएस में होता है। बेल्जियम का कौन है, नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस है जो कि एबीबीएस है। आगे चलते हैं म्यांमार का कौन है, तो यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज है यूबीए है। आगे चलते हैं पूर्वी अफ्रीका कौन है, तो ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज है जो कि ईएए है। आगे चलते हैं फ्रांस का एयर फ्रांस है। आगे चलते हैं ग्रीन का ओलंपिक ऑरेंज है। आगे चलते हैं हांगकांग का कौन है, कैथी पैसिस एयरबेस है। आगे चलते हैं हंगरी का हंगरी एयरलाइंस है, मालवे कहा जाता है। भारत का एयर इंडिया है जो कि एई है। आगे चलते हैं इंडोनेशिया का गरुड़ इंडोनेशिया एयरवेज कहलाता है इंडोनेशिया का। ईरान का ईरान एयरवेज कहलाता है। आयरलैंड का आयरिश इंटरनेशनल एयरवेज कहलाता है। आगे चलते हैं इजराइल का आईआईआईस कहलाता है। आगे चलते हैं इटली का इटलियन एयरलाइंस कहलाता है। आगे चलते हैं जापान का जापानी एयरवेज लाइंस कहलाता है। कुवैत का कुवैत एयरलाइंस कहलाता है। लेबनान का मिडिल ईस्ट एयरलाइंस कहलाता है। आगे चलते हैं नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस कहलाता है। आगे चलते हैं नीदरलैंड का KLM रॉयल यह एयरलाइंस कहलाता है। आगे चलते हैं पाकिस्तान का पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल एयरलाइंस कहलाता है। फिलीपींस का फिलीपींस एयरलाइंस कहलाता है। पोलैंड का पोलिश वेस्टिन एयर सर्विस लॉर्ड कहलाता है। रोमानिया का राष्ट्रीय एयरलाइन रोमन तामेंस कहलाता है। स्कैंडिनेवियस स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस कहलाता है। सिंगापुर एयरलाइंस कहलाता है। रूस का एयरोफ्लुट कहलाता है। आगे चलते हैं श्रीलंका का एयर लंका कहलाता है। तो ये रहा जो कि स्टैटिक जीके रहा। तो इसी तरह से आगे चलेंगे हिस्ट्री वाला क्लास में हिस्ट्री का देखेंगे और न्यू स्टूडेंट होंगे तो
न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा। इसी तरह से जो कि तैयारी कर रहे हैं ननटेक का, तो हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।